श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा खगड़िया बिहार में बाँची जा रही श्री नंदेश्वर शिव महापुराण कथा आज पहले दिन की पूरी हो चुकी है। यह कथा 19 जून से 25 जून तक दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक चलेगी। आज की कथा में गुरुजी ने हमें बताया कि जो भगवान शिव है वे पृथ्वी लोक पर क्यों रहते हैं, और आज की कथा में गुरुजी ने हमें 2 बिल्कुल ही नए उपाय बताए हैं जो पहले कभी भी किसी भी कथा में नहीं बताए गए। एक बेलपत्तर और एक दुर्वा वाला उपाय है, और एक 5 पुष्प 5 बेलपत्तर 5 दुर्वा और 5 लोटे जल वाला बिल्कुल ही नया उपाय है। संतान प्राप्ति के लिए भी है ये, और जिसकी शादी नहीं हो रही हो उन सब के लिए, समस्त बीमारियों के लिए यह उपाय है, जिसकी जानकारी आपको आगे इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए संपूर्ण वीडियो जरूर देखना। अगर किसी भी कारण से आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो संपूर्ण कथा का रास्ता तो आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त होने वाला। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की तरफ। आज की कथा का प्रारंभ गुरुजी ने एक भजन से ही किया। बाबा ने एक भजन से ही आज की कथा का शुरुआत किया। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, इस जो भजन से ही आज की कथा का प्रारंभ हुआ। आज की कथा की दूसरी जानकारी, जो महादेव का गण होता है, जो महादेव का अपना होता है, उसी को महादेव खींचकर शिव महापुराण तक लेकर आता है, वरना शिव पंडाल तक वही व्यक्ति शिव पंडाल तक पहुंच पाता है, वरना शिव महापुराण की कथा तक पहुंचना, उसे सुन पाना इतना सरल नहीं है। आज की कथा की तीसरी जानकारी, 3 चीज़ बहुत चंचल होती है। बचपन में बच्चे के पाँव चंचल होते हैं, जवानी में रोम रोम चंचल होता है, और बुढ़ापे में जीवा चंचल रहती है। आज की कथा की चौथी जानकारी, जब हमारे शरीर में ताप होता है तो उसे दवा से कम किया जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हमारे मन में अहंकार, ईर्ष्या, तृष्णा का ताप हो जाता है तो उसे हमें शिव मंदिर में जाकर या शिव की भक्ति करके उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। आज की कथा की 5वीं जानकारी, काजल कुमारी संजीव कुमार की पत्नी, जिसके पति का नाम संजीव कुमार है, पत्थर लेकर आई। गुरुजी, 30 मई 2019 को मेरी शादी हुई थी। मुझे थोड़े समय के बाद ही संतान सुख की प्राप्ति हुई। जब मैंने जांच करवाई तो पता चला कि जो मेरे घर में बच्चा पल रहा है उसकी धड़कन नहीं है। डॉक्टरों ने कहा कि इस बच्चे की सफाई करवा दो, लेकिन किसे रखना ठीक नहीं है। गुरुजी, मैंने पहला अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें भी पता चला कि इसकी धड़कन नहीं है। फिर दूसरा अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें भी पता चला कि धड़कन नहीं है। फिर मुझे किसी ने कहा कि कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव पर जल चढ़ाकर उसका आचमन शुरू कर। गुरुजी, मैंने ऐसा ही किया। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव पर 1 लोटा जल चढ़ाती और उसे आचमन करती। गुरुजी, मैंने 9 महीने तक वेट किया, मैंने उस बच्चे की सफाई नहीं करवाई। मैंने बाबा पर भरोसे करके 9 महीने बच्चे को गर्भ में रखा। गुरुजी, बाबा की कृपा से जिस बच्चे ने को मैंने जन्म दिया वह पूर्ण स्वस्थ है और उसकी धड़कन भी ठीक है। मैं बाबा को नमन करने आई हूँ, प्रणाम करने आई हूँ। आज की कथा की 6ठी जानकारी, रोशन प्रिया मधुबनी से पत्थर लेकर आई। गुरुजी, मेरी शादी को 16 वर्ष हो गए थे पर मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। डॉक्टरों ने कहा कि आपको संतान का सुख नहीं है, सभी ने मना कर दिया था। किसी ने मुझे कहा कि सफ़ेद आंकड़े की जड़ का कमर पर बांध और 1 लोटा जल चढ़ा और 1 बेलपत्र का प्रयोग कर। गुरुजी, मैंने बाबा की कृपा से यही सब किया और बाबा की कृपा से मुझे 16 वर्ष के बाद गर्भ ठहरा है। बाबा की कृपा से मेरा 4था महीना चल रहा है, मैं गर्भवती हूँ और मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। आज की कथा की 7वीं जानकारी, किसी ने पत्थर में लिखा, गुरुजी, मेरा पत्थर भले ही पढ़ देना पर मेरा नाम मत लेना। गुरुजी, मेरी और मेरे पति की शर्त लगी थी 50,000 की कि सीहोर वाला महाराज कभी भी कथा के लिए बिहार नहीं आएगा। मैंने कहा कोई ना कोई भैरव जरूर बिहार में कथा करवाएगा, लेकिन गोस्वामी जी ने यह कर दिखाया और मैं 50,000 जीत गई। गुरुजी, मैंने 5,000 दान देने का सोचा है और 45,000 के बिस्कुट बांटने की सोची है। आज की कथा की 8वीं जानकारी, अनीता देवी वीर साहू पत्थर लेकर आई। गुरुजी, 1 लोटे जल की महिमा का क्या कर्म वर्णन करूं। गुरुजी, मेरे छोटे बेटे को चर्म रोग हो गया था, चर्म रोग बहुत बढ़ गया था। सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, बहुत दवाई दिलाई पर कोई भी आराम नहीं लगा, ठीक नहीं हो रही थी। जो चर्म रोग है बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था। गुरुजी, मैंने कथा सुनना प्रारंभ किया और विश्वास के साथ शिव पर 1 लोटा जल चढ़ाना और 1 बेलपत्र चढ़ाकर उसका आज सेवन कराना बेटे को शुरू किया और बाबा की कृपा
कृपा से गुरुजी मेरे बेटे के जो चर्म रोग है वो बिल्कुल ठीक हो गया है। मैं बाबा को नमन करने आई हूँ, प्रणाम करने आई हूँ। आज की कथा की 9वीं जानकारी। आज 9वीं इसमें आज की कथा में गुरुजी ने हमें बताया कि जैसे कि जो इंद्र है वो इंद्रलोक में रहता है, भगवान विष्णु है विष्णु लोक में वैकुंठ में रहते हैं, लेकिन एक भगवान जो शिव है उसका कोई लोक क्यों नहीं है? भगवान शिव मृत्युलोक में क्यों रहता है? जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से जो विष निकला था, जब शिव ने हलाहल विष पिया तो उसके मुंह से विष की लार भूमि पर गिर गई, जिसे कि सर्प और बिच्छू ने नहीं छुआ और वो चले गए। लेकिन सामने बैठा नंदी यह सब देख रहा था कि शिव के मुंह से विष की लार है जो भूमि पर गिर रही है। नंदी ने उसे चाटना शुरू किया। शिव के मुंह से लार टपकती गई, नंदी चाटता रहा। जब नंदी ने सारा विष की जो लार थी उसे चाट लिया तो नंदी के शरीर में विष फैल गया और नंदी धरती पर गिरने लगा। तब शिव ने नंदी को वो पकड़ा और संभाला और देखा कि नंदी के शरीर में तो विष फैल गया है। तो नंदी के गले में जो विष था उसने शिव ने जो हाथ फेरा तो सारा विष है जो शिव के हाथ ने खींच लिया, जो नंदी के गले में इकट्ठा हुआ था। फिर शिव ने नंदी को कहा, नंदी आपने मेरे साथ विष पिया है, इसलिए मैं आपको वर देता हूँ कि जहाँ पर भी मैं रहूँगा आप मेरे साथ हमेशा विद्यमान रहोगे, मेरे सामने रहोगे। लेकिन जो नंदी था वह इस वर से खुश नहीं था। जब भगवान शिव ने देखा कि नंदी इस वर से खुश नहीं है, तब नंदी ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि महादेव मुझे वर दीजिए, जिस प्रकार की आप कोई भी नया लोक नहीं बनाएंगे, जैसे इंद्र लोक में रहता, आप कोई नया लोक नहीं बनाएंगे, आप हमेशा भूमि पर रहेंगे और मृत्यु लोक में ही रहोगे। इसलिए भगवान शिव का कोई लोक नहीं है। भगवान शिव नंदी के वर के कारण पृथ्वी लोक और मृत्यु लोक में ही रहता है। आज की कथा की 10वीं जानकारी। आज पृथ्वी लोक पर अगर महादेव शिव हैं तो यह नंदी की कृपा से है, इसलिए हमें नंदी के शिव से मांगे वरदान के कारण ही पृथ्वी लोक में रहते हैं। आज की कथा की 11वीं जानकारी। जब हम नंदी के गले पर हाथ फेरते हैं तो नंदी या बैल जो है अपनी गर्दन ऊपर की ओर करता है, तो हम ऊपर की ओर करता है। आज की कथा की 12वीं जानकारी। अगर आपके शरीर में कोई भी बड़ी बीमारी हो गई है, जैसे किडनी, लीवर, कैंसर जैसा कोई भी रोग हो गया है, तो आपको एक दुर्वा लेनी है और एक बेलपत्र लेनी है और शिव मंदिर में जाना है। सबसे पहले शिवलिंग पर दुर्वा चढ़ानी है, फिर बेलपत्र चढ़ाना है और फिर एक लोटा जल चढ़ाकर और शिव जी पर चढ़े हुए उस जल को एक पात्र में झेल लेना है और उस जल का आचमन करना है। यह उपाय करके देखना, कुछ ही दिनों में आपकी जो भी बीमारी है उसमें आराम लगना शुरू होगा। यह उपाय बिल्कुल नया उपाय है जो कभी पहली कथा में नहीं बताया गया, इसलिए यह उपाय जरूर करके देखना। आज की कथा की 13वीं जानकारी। अर्चना देवी खगड़िया बिहार से पत्थर लेकर आई। गुरुजी बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। गुरुजी मैं गरीब परिवार में पली बड़ी हूं और बाबा की कृपा से उसी के हिसाब से मेरी शादी भी हुई। गुरुजी मेरा जीवन संघर्षपूर्ण रहा है। मेरे बच्चे भी खूब पढ़ाई करते, बाबा एग्जाम देते, लेकिन कोई नौकरी नहीं लग रही थी। मेरे बच्चों ने कहा, माँ सीहोर वाला महाराज कहता है एक लोटा जल सब समस्या का हल। गुरुजी मेरे बच्चों ने और मैंने भी शिव मंदिर जाना शुरू किया और गुरुजी मैंने अपने बच्चों के लिए पशुपति व्रत शुरू किया। मेरा दूसरा ही व्रत था गुरुजी, गलती के कारण जो मंदिर में 6 दिए लेके जाते हैं वो मैंने 6 ही प्रज्वलित कर दिए और मैंने बाबा से क्षमा मांगी, गलती मांगी और मैं घर आ गई। फिर मैंने अगला व्रत फिर किया, मैंने वो व्रत काउंट नहीं किया। फिर मैंने दूसरा व्रत किया, तीसरा व्रत किया, चौथा व्रत किया। गुरुजी जब मैं 5वां व्रत पूर्ण करके घर आ रही थी तो रास्ते में मेरे बेटे ने कहा, जो बहुत समय पहले रेलवे का एग्जाम दिया था पर उसका कोई रिजल्ट नहीं आया था, गुरुजी बाबा की कृपा से मेरे बेटे की रेलवे में नौकरी वो लग गई है और मेरे बेटे की ज्वाइनिंग हो गई है। गुरुजी बाबा की कृपा से मेरे जो दुख हैं वो कट गए हैं, गरीबी है मेरी दूर हो गई, इसलिए मैं बाबा को नमन करने आई हूँ, प्रणाम करने आई हूँ। आज की कथा की 14वीं जानकारी। वंदना कुमारी नारायणपुर से। गुरुजी 5 साल से संतान नहीं थी। जब गर्भ ठहरा और जांच करवाई तो पता चला कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है उसकी किडनी, लीवर, हाथ पैर कुछ भी ठीक नहीं है, इसलिए डॉक्टर ने कहा कि इसे रखना ठीक नहीं है, इसे
इसकी सफाई करवानी पड़ेगी। लेकिन मैंने शिव पर विश्वास किया और 9 महीने तक शिव पर जल चढ़ाती रही और जल पीती रही। और गुरुजी बाबा की कृपा से 5 साल के बाद बच्चे ने जन्म लिया। वह पूर्ण स्वस्थ है, उसके लीवर किडनी वह बिल्कुल ठीक है। फिर मैं बाबा को प्रणाम करने आई। गुरुजी ने बच्चे को शिव के प्रसाद को व्यासपीठ पर बुलाकर आशीर्वाद भी दिया। आज की कथा की 15वीं जानकारी। जिस प्रकार भगवान शिव ने नंदी के दुख दूर करता है, ठीक उसी प्रकार यदि हम नंदी के पैर को स्पर्श करके मौन होकर भगवान शिव का दर्शन करते हैं तो मेरा नंदेश्वर महादेव हमारे सारे दुख सारे कष्ट को दूर कर देता है। आज की कथा की 16वीं जानकारी। आकाश प्रिया खगड़िया की बेटी ने पत्र लिखा, गुरुजी खगड़िया के लोगों के तो भाग जाग गए हैं। खगड़िया बिहार में पहली कथा हो रही है, इसलिए खगड़िया वालों की नज़र उतारनी पड़ेगी। आज की कथा की 17वीं जानकारी। और बिल्कुल ही नया उपाय। 5 पुष्प, 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा और 5 लोटा जल का एक विशेष उपाय। जिन बच्चों की शादी में देरी हो रही हो या जिसने सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय भी कर लिया हो लेकिन फिर भी गर्भ नहीं ठहर रहा, तो आपको यह एक उपाय नया उपाय करना है। आपको 5 पुष्प लेने हैं, 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा और 5 लोटा जल लेकर भगवान शिव के मंदिर में जाना है। आपको सोमवार के दिन यह उपाय करना है। 1 बेलपत्र, 1 दुर्वा और 1 पुष्प और 1 लोटा जल शिव पर अर्पित करना है। फिर थोड़ी देर रुक कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। फिर दूसरा बेलपत्र, दुर्वा, पुष्प और 1 लोटा जल चढ़ाना है। ठीक इसी प्रकार 5 लोटे जल, दुर्वा, बेलपत्र और पुष्प को शिव पर अर्पित करना है और उस पर चढ़ा हुआ वह जल लेकर उसका आचमन करना है। आप उस जल का आचमन करके देखना, बाबा की कृपा से आपका गर्भ भी ठहर जाएगा। अगर आपको कोई भी बड़ी बीमारी है तो भी आप यह उपाय करना। मान लो आपको कोई शरीर में कोई गांठ है, लीवर किडनी जैसी कोई बीमारी है, तब भी आप उपाय कर सकते हैं और लाभ अवश्य मिलेगा। यह थी आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। अगर जानकारी जरा सी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।